ईशा की खामोश चीख और सूरज की बदलती दुनिया। सूरज दरवाजे के बाहर खड़ा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और हाथ लर्ज रहे थे। बार बार दरवाजे पर दस्तक दिया। आवाज़ में कपकपाहट थी, लेकिन दिल की बेचैनी हद से बढ़ चुकी थी। ईशा ने, प्लीज़ दरवाज़ा खोलें, आप ठीक तो हैं ना? मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ किसी चीज़ के गिरने की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। सूरज का दिल धक से रह गया। इसने ज़ोर से दरवाज़ा को धक्का मारा और हैरत की बात यह थी कि कंडी खुद ब खुद ढीली हो गई। दरवाज़ा आस्ते से खुला और सामने का मंजर सूरज की सांस रोक देने वाला था। ईशा फर्श पर बेहोश पड़ी थी, चेहरा जर्द, होंठ खुश्क और आंखें बंद। सूरज भागकर उसके पास गया, उसे बाहों में उठाया और पलंग पर लिटा दिया। करीब मेज से पानी उठाया और नरमी से उसके होठों से लगाया। ईशा की आंखें आस्ता आस्ता खुलने लगी। सूरज, तुम आ गए हो? सूरज की आंखों में पहली बार सच्चा डर, पेशेमानी और फिक्र का दिखाई दे रही थी। मैं यहाँ हूँ, आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। इसी लम्हे कमरे में भागती हुई काफिया दाखिल हुई। भाभी को क्या हुआ? भैया? सूरज ने नज़र झुका ली। लब खामोश रहे, जैसे हजार बातें छुपी हुई हो। काफिया जल्दी से ईशा के पास गई, उसका हाथ थमाया, आंखें नम हो गई। उसी वक्त दूसरे कमरे में विद्या को जब पता चला कि सूरज ने खुद ईशा को पानी पिलाया है, उसका चेहरा सख्त हो गया। क्या सूरज ने? या आस्था से बोली। हाँ दीदी, मैंने खुद देखा, सूरज भाई ने ईशा का विरध तुड़वाया है। विद्या ने पिटकी आंखों से अपनी चूड़ियाँ देखी और फिर गुस्से में एक एक करके तोड़ डाली। अब क्या फ़ायदा, जब मेरा शौहर ही किसी और का हो गया तो ये चूड़ियाँ व्यर्थ, सब बेकार हैं। लेकिन इसकी आंखों में आंसू में पीछे अब एक फैसला चमकने लगा। मैं हारने वाली नहीं हूँ, सूरज को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ अनुराग किसी और है उलझन में थी। उसकी मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। खुशबू दवा की दुकान पर दवा खरीद रही थी, लेकिन नकी पर नाम लिखा था प्रिया शर्मा। अनुराग का माथा सोचों से शकन आलूदा हो गया। अगर वो वाकई हमला है तो ये नाम क्यों किया? वो मुझे धोखा दे रही है। रात गहरी हो चुकी थी। सूरज बालकनी में खड़ा हुआ था, क्योंकि उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी नज़रें आसमान की जानिब थी। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ईशा की ज़िंदगी और मुश्किल बना रहा हूँ? एक गहरी सांस लेता है, लेकिन जब भी उससे दूर जाने की कोशिश करता है तो दिल खुद वापस वहीं चला जाता है। अगली सुबह हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं। ईशा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सब लोग उसे अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर संजीदगी से कहता है, इनकी हालत नाजुक है, किसी भी किस्म का जज्बाती दबाव खतरनाक हो सकता है। पूरा घर सख्ते में आ जाता है। सूरज खामोशी से उठता है और पहली बार सबके सामने बोलता है, अब मैं ईशा को तन्हा नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, वो मेरी ज़रूरत बन चुकी है। सबकी नज़रें सूरज पर टिक जाती हैं, लेकिन माँ, शेदर, प्रिया, हैरत, ज़िदा और विद्या जैसी उस पर आसमान टूट पड़ा हो। वो खुद के संभालने से मंदिर जाती है, गुस्से से कांपती हुई। वो दुआ करती है उसे, भगवान, अब तक मैंने रिश्ते बचाने की कोशिश की थी, अब मैं अपना हक लेने निकली हूँ। चाहे किसी की भी ज़िंदगी में जहर क्यों ना घोलना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूँगी। इसी दौरान रिया और खुशबू नई साजिश तैयार कर रही होती हैं। दीदी, अनुराग को वो फुटेज मिल गई। खुशबू बोलती है, फिक्र ना करो, अब वही फुटेज मेरी ढाल बनेगी। अनुराग को ऐसे जान में फंसा दोगी कि वो खुद अपनी सच्चाई पर शक करेगी। शाम को सूरज एक बार फिर ईशा के पास आता है। वो होश में है, लेकिन बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आपने मेरे लिए ये सब क्यों किया? सूरज आस्था से जवाब देता है, क्योंकि आप अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, जिसे मैं खोना नहीं चाहता। ईशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पहली बार उन दोनों के दरमियान कोई दीवार बाकी नहीं रहती।
डाइनिंग टेबल पर सब खामोश बैठे हैं। अचानक विद्या खड़ी होती है, उसकी आंखों में कुछ खास चमक होती। मैं सबके सामने एक सवाल रखना चाहती हूँ। सबकी तवज्जो इसके तरफ हो जाती है। अगर कोई औरत किसी शादीशुदा मर्द से मोहब्बत करने लगे तो क्या उसे हक ही उसके साथ रहने का? ताई माँ चौंक कर पूछती है, विद्या तू कहना क्या चाहती है? विद्या आस्था से बोलती है, जो कुछ इस घर में हो रहा है वो अब सबके सामने आना चाहिए। सबकी नज़रें सूरज और ईशा की तरफ घूम जाती हैं। ईशा का चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। सूरज फिर भर के लिए शांत हो जाता है। पर्दा आस्ता आस्ता काला होता जा रहा है और ससपेंस की आग मज़ीद भड़कती जा रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।